और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के पहली पोयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझाने वाला हूँ और इस चैप्टर में हर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो आपके चैप्टर का नाम है। स्नो का मतलब होता है बर्फ, ऑफ का मतलब होता है का की के, यानी ऑफ के 3 हिंदी अर्थ होते हैं, का की के, ठीक है। डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल, ठीक है। लेकिन बर्फ की धूल नहीं होती, बर्फ के तो छोटे छोटे कण होते हैं, तो यहाँ पे डस्ट का मतलब हो जाएगा कण, तो बर्फ के कण। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? बर्फ के कण। अब लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप इनकी जितनी भी पोयम पढ़ेंगे, सभी पोयम में ये गागर में सागर को समेटने का प्रयास करते हैं। मतलब ये लिखते तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप उसका अर्थ निकालने जाते हैं तो उसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। अब इस पोयम में आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए मान लेते हैं कि एक दिन आप अपनी माताजी के साथ बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में आपको एक पेन दिखाई पड़ती है। आप दुकानदार से, चलिए मान लेते हैं कि यही पेन है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। आपको दुकान में ये पेन दिखाई पड़ती है और आप दुकानदार से पूछते हैं कि भैया ये पेन कितने की है? दुकानदार आपसे कहता है कि ये पेन 100 रुपए की है। आप अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे ये पेन बहुत अच्छी लग रही है, आप इस पेन को मुझे खरीद दीजिए। आपकी माताजी कहती हैं कि ये पेन बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि ये पेन 100 रुपए की थी। तो आपकी माताजी कहते हैं कि ये पेन बहुत ज़्यादा महंगी है, आप इस पेन को मत खरीदिए। वो आपको बाजार से लिवा के घर आ गई। अब क्या हुआ कि आपको ये पेन लेनी थी, आपने दृढ़ संकल्प किया था कि आपको ये पेन चाहिए। तो आपने क्या किया कि आपको जितने पैसे मिलते थे वो सारे पैसे आपने इकट्ठा करने शुरू किए। 20 से 25 दिन लग गए आपको 100 रुपये इकट्ठा करने में, मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 दिन लग गए आपको 100 रुपये इकट्ठा करने में, और 100 रुपये जब आपके इकट्ठा हो गए तो आपने बाजार जाकर इस पेन को खरीद लिया और इस पेन को लेकर आप स्कूल जाते हैं। स्कूल में आपने अपने सभी मित्रों को दिखाया कि भाई देखो ये पेन मैंने 100 रुपये में खरीदी है। आपके सभी दोस्त इस पेन को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि अरे हाँ बहुत अच्छी पेन है, काश मेरे पास भी ऐसी पेन होती। तो क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि आपके दोस्तों ने आपकी प्रशंसा की और तो और आपने बड़ी मुश्किल से ये पेन खरीदी है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन हुआ क्या कि ये पेन हो गई चोरी स्कूल में, किसी ने इस पेन को चुरा लिया। तो अब इसके बाद क्या होगा आप सोचिए। इसके बाद आप उदास हो जाएंगे, पूरा दिन आप उस पेन को ढूंढने में बिता देंगे। आप उस पेन को ढूंढेंगे और जब तक वो पेन नहीं मिलेगी आप उदास रहेंगे। मान लेते हैं कि वो पेन मिलती ही नहीं है आपको। अब आप स्कूल से निकलेंगे तो स्कूल से घर आते समय भी आप उदास ही रहेंगे। घर पहुंचेंगे तो भी आपका चेहरा लटका रहेगा, उदास रहेंगे, ठीक है। अब जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके पिताजी पीछे पीछे घर आते हैं आपके और कहते हैं कि ये लो आपकी पेन, आपने स्कूल में गिरा दी थी और आपके अध्यापक ने मुझे ये पेन दी है और उन्होंने कहा कि ये आपकी पेन है और आपको मैं वापस दे दूं। तो जैसे ही आपके पिताजी आपके हाथ में ये पेन पकड़ाएंगे, तुरंत आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यानी अब पूरा दिन आप खुश रहेंगे। लेकिन जब तक आप स्कूल में थे तब आप उदास थे। उस दिन आपको कितनी भी अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा, आपका मन पढ़ने में नहीं लगा होगा ना। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, एक तरह से वैसी ही एक घटना है। तो चलिए हम अपनी पोयम को पढ़ लेते हैं। हमारी पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे जो लेखक हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी पेन चोरी हो गई थी तो आप उदास थे, उसी प्रकार लेखक के साथ भी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से वो उदास हैं।
ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि द वे, जिस तरह से, वे का मतलब होता है रास्ता, बट यहाँ पे वे का मतलब है तरीके से। ठीक है, तो तरीका मतलब तरह, जिस तरह से या जिस तरीके से। अक्रो, आ मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, एक कौवा शूक, शूक मतलब होता है हिलाना, डाउन मतलब होता है नीचे, ऑन मी, ऑन का मतलब पर, मी मतलब मुझ यानी मेरे ऊपर, तो ऑन मी का मतलब मुझ पर या मेरे ऊपर। तो दवे, जिस तरह से अक्रो, एक कौवा हिलाकर नीचे गिराता है, ऑन मी मेरे ऊपर। ठीक है, शूक मतलब हिलाना, डाउन मतलब नीचे गिराना। ठीक है, शूक डाउन यानी इन दोनों का मतलब हो जाएगा हिलाकर नीचे गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर। अब भाई कहते हैं कि जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, क्या गिराता है? द डस्ट, कणों को, ऑफ स्नो, बर्फ के, बर्फ के कणों को, स्नो मतलब बर्फ, ऑफ मतलब काकी के, डस्ट मतलब कण। ठीक है, डस्ट मतलब धूल, लेकिन बर्फ के कण नहीं, बर्फ की धूल नहीं होती, बर्फ के कण होते हैं। ठीक है, तो बर्फ के कणों को या बर्फ के कण। ठीक है, तो जिस तरह से एक कौवा हिलाकर मेरे ऊपर नीचे गिराता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम मतलब होता है से, आ मतलब एक, हेमलॉक मतलब धतूरे का, ट्री मतलब पेड़, तो धतूरे के पेड़ से। अब पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, द वे, जिस तरह से अक्रो, एक कौवा शूक डाउन हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिराता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। ठीक है, पूरा जोड़ दिया। अब पढ़ेंगे कैसे इसको, यानी यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से, यानी नीचे वाला पढ़ेंगे पहले। ठीक है, कि जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को, स्नो ऑफ, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है। ठीक है, यानी कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है कि ये एग्जैक्टली नहीं लिखा गया कहीं पर भी कि कभी पेड़ के नीचे खड़ा है या फिर पेड़ के नीचे से गुजर रहा है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके अध्यापक आपको कई तरह से पढ़ा सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि कभी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है, और वो ये भी कह सकते हैं कि कभी पेड़ के नीचे खड़ा है, क्योंकि ये बात कहीं पर भी लिखी ही नहीं गई है कि कभी नीचे खड़ा है या पेड़ के नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि द वे, जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से हिलाकर बर्फ के टुकड़ों को मेरे ऊपर गिराता है। ठीक है, तो कभी पेड़ के नीचे खड़ा है, हम मान लेते हैं कि कभी पेड़ के नीचे खड़ा है और पेड़ पर आकर एक कौवा बैठता है, तो उससे क्या होता है, डाली जैसे ही हिलती है तो उस डाली पर जो बर्फ होती है वो कभी के ऊपर गिर जाती है। क्लियर है? फिर से एक बार बहुत ही आराम से, कि द वे, जिस तरह से एक कौवा हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से, शूट डाउन ऑन मी, हिलाकर मुझ पर बर्फ के कणों को गिराता है, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि हैज़, इससे, गिवन हो जाता है या मिल जाता है, माई हार्ट मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, चेंज मतलब बदलाव, ऑफ मूड मतलब मनोदशा। आपने कहा होगा कि मेरा मूड आज बहुत ख़राब है, या फिर आप ऐसे भी कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, यानी मूड का मतलब होता है मनोदशा। आज आपकी मनोदशा प्रसन्न है तो आप कहेंगे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बोलेंगे आज मेरा मूड बहुत खराब है। तो मूड मतलब मनोदशा। ठीक है, तो मूड मतलब मनोदशा। देखिए, हैज़ गिवन, इससे हो जाता है, माई हार्ट मेरे हृदय में, अ चेंज ऑफ मूड मनोदशा में परिवर्तन। यानी यहाँ पे माई हार्ट का मतलब स्वयं से है, उनसे है, यानी वो कहना चाहते हैं कि मेरे, हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे मेरे, अ चेंज ऑफ मूड मनोदशा में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इससे मेरी मनोदशा बदल जाती है। ठीक है, वो दुखी होते हैं, लेकिन अब उनका सारा ध्यान किस पर चला जाता है, कौवे के ऊपर, कि भाई क्यों गिरा रहा है ना, यानी उनका ध्यान फिर जाता है
अपने चारों ओर की चीज़ों पर कि वो कहाँ पर हैं। जब इंसान दुखी होता है तो वो बार बार एक ही बात सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और उसे सोच सोच कर बार बार दुखी होता रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे आप स्कूल में थे, आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए उस दिन, आपके सबसे फेवरेट टीचर आपने सबसे बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ा दें, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहेगा, आपकी चोरी हुई पेन पर, और आप उसे सोच सोच कर नाराज होते रहेंगे, उदास होते रहेंगे। लेकिन जब आप घर पहुँचे, आपको पेन वापस मिल गई, तो अब आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, सारी चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। आप प्रसन्न भी होंगे, आप खेलेंगे भी, आप खाएंगे भी ना। तो वही कहने का मतलब है कि जब इंसान उदास होता है तो वो दुख के कारण के बारे में ही सोचता रहता है और सोच सोच कर उदास होता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, उसका ध्यान अपनी तरह अपने चारों मतलब अपने आसपास की सभी चीज़ों पर जाने लगता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि हैज़ गिवन, इससे मिल गया माय हर्ट, यानी मुझे, इससे मुझ में हो गया अ चेंज ऑफ मूड, यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हैज़ गिवन माय हर्ट, इससे अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा बदल गई या मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी वो दुखी थे, उदास थे, लेकिन अब उनकी मनोदशा बदल गई जब उनके ऊपर बर्फ के कण गिरे। ठीक है, तो हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड और सेव्ड बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूड, रूड मतलब होता है दुखी रहना, उदास रहना। आप यहाँ पर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो मैंने उदास रहकर बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था। एंड सेव्ड और बच जाता है, सम पार्ट कुछ भाग, एंड मतलब और, सेव मतलब बचना, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब भाग, तो और कुछ भाग बच जाता है, ऑफ अ डे उस दिन का। आई हैड रूड, आई मतलब मैंने, हैड रूड मतलब जो उसमें मैं दुखी था, यानी कहना चाहते हैं कि जो मैंने बर्बाद कर दिया था। इसे मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊं, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि मान लीजिए आपका स्कूल 9 से 3 बजे तक चलता है, तो अब आपकी पेन चोरी हो गई है, तो दिन 24 घंटों का होता है ना, पेन नहीं चल रही मेरी, 24 घंटों का दिन होता है। तो 24 घंटे में आप 9 से 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो आपकी पेन चोरी है, तो आप उदास रहेंगे। ठीक है, स्कूल से घर आते समय भी आप उदास रहेंगे। मान लेते हैं कि आपको स्कूल से घर आने में 1 घंटा लगता है, यानी आप 4 बजे घर पहुंचते हैं, तो आप 9 से 4 बजे तक उदास रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको आपकी पेन मिल जाएगी वापस, तो 4 बजे के बाद आप खुश हो जाएंगे। यानी वो जो दिन था ना 24 घंटे का, उस 24 घंटे के दिन में 9 बजे से 4 बजे के जितने घंटे थे, वो सारे आपने बर्बाद कर दिए। लेकिन अब 4 बजे के बाद का सारा समय आपका बच गया। अब आप खेल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। यानी कहते हैं कि जो दिन आपने बर्बाद कर दिया उदास रह के, अब उसका शेष बचा हुआ भाग, यानी 4 बजे के बाद का जो समय है, उसमें आप खुश रहेंगे, यानी आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 बजे से 3 बजे तक, यानी 9 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि आपको 1 घंटा लगा है घर आने में, तो 9 बजे से 4 बजे तक आप सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो थी आपकी पेन। लेकिन 4 बजे के बाद आप अपने आसपास की हर चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो वही लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एंड सेव्ड और इससे बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रूड जो मैंने बर्बाद कर दिया था या बेकार कर दिया था। तो कहने चाहते हैं, फिर से एक बार मैं आपको पढ़ा दूँ इसे, कि द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, सॉरी, कि द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से हिलाकर बर्फ के कणों को मुझ पर गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उस दिन का कुछ भाग बच गया, आई हैड रूड जो मैंने बर्बाद कर दिया था या फिर जिसमें मैं दुखी था। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि उस दिन का कुछ भाग बच गया जो मैंने बर्बाद कर दिया था, या फिर इसे ऐसे भी आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं कि उस दिन का कुछ भाग बच गया
जिसे मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। कई तरह से यहाँ पे मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट गागर में सागर को समेटने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आई है। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ अध्ययन कर सकें।